सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और मेरे वीडियो सबसे पहले पाएं। दोस्तों, आज हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसके लिए वैलिड है कि नहीं, और आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत में या दुनिया में किसी भी जगह कोई भी गाड़ी चलाने के लिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास अभी तक कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले सबसे पहले तो लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है, और लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद 30 दिन के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन के बाद या 180 दिन से पहले। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सबसे बेसिक होता है जिसको 16 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, MC 50cc मोटरसाइकिल 50 सीसी से कम की क्षमता वाली। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में ऐसी कौन कौन सी मोटरसाइकिल अवेलेबल हैं या स्कूटर या मोपेड अवेलेबल हैं जो 50 सीसी से कम की हो। लाइसेंस का अगला प्रकार है FVG। इसमें कोई भी मोटरसाइकिल, किसी भी इंजन कैपेसिटी की मोटरसाइकिल लेकिन विदाउट गियर आते हैं, और जिसमें आपका स्कूटर और मोपेड भी शामिल है। बस शर्त यह है कि वो विदाउट गियर होने चाहिए। मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस का अगला प्रकार होता है दोस्तों मोटरसाइकिल विद गियर। अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप कोई भी किसी भी इंजन कैपेसिटी की मोटरसाइकिल चला सकते हैं, चाहे वो गियरलेस हो या फिर विद गियर्स हो। और हम बाइकर्स के पास कम से कम एटलीस्ट ये इस प्रकार का मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, मोटरसाइकिल विद गियर। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कार्स की, 4 व्हीलर्स की, और इसमें सबसे बेसिक होता है LMV-NT, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट यूज़ के लिए आप अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप अपनी कार वगैरह चला सकते हैं। LMV लाइसेंस में अगला टाइप का लाइसेंस होता है दोस्तों LMV-TR, जिसमें आप कोई भी लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आप जैसे टैक्सी वगैरह है, पिकअप वैन वगैरह है, ये आप चला सकते हैं। अगला कैटेगरी होता है दोस्तों LMV, और अगर आपके पास ये लाइसेंस है, LMV कैटेगरी का लाइसेंस है, तो आप अपनी पर्सनल कार भी चला सकते हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए जो टैक्सी वगैरह होते हैं, लाइट जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गुड्स ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं, जैसे पिकअप वैन हो गया, डिलीवरी वैन हो गया, ये सब भी आप चला सकते हैं। और अगर आपके पास ये लाइसेंस है दोस्तों, LMV लाइसेंस है, तो आप मोटरसाइकिल्स भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो आप कार वगैरह नहीं चला सकते। मतलब जो बड़ा लाइसेंस है, अगर आपके पास बड़ा लाइसेंस है तो आप छोटी गाड़ियों को चला सकते हैं, लेकिन अगर छोटा लाइसेंस है आपके पास तो बड़ी गाड़ियों को आप नहीं चला सकते। अब बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, हैवी लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। हैवी लाइसेंस की कैटेगरी में सबसे पहला होता है दोस्तों HPMV, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, और इसमें आप हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, बस हो गए, ये सब आप चला सकते हैं। और इस लाइसेंस को बनाने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए, कुछ स्टेट्स में 18 साल है, कुछ में 20 साल है, और मिनिमम जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। हैवी लाइसेंस की कैटेगरी में अगला प्रकार होता है दोस्तों HTV, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप बसेस के साथ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ होती है, ट्रक्स वगैरह होते हैं, वो भी चला सकते हैं। इसके बाद अगला कैटेगरी है लाइसेंस का HMV, हैवी मोटर व्हीकल्स। जिसके पास ये लाइसेंस है वो कमर्शियल यूज़ के लिए भी हैवी व्हीकल्स चला सकता है, पर्सनल यूज़ के लिए भी हैवी व्हीकल्स चला सकता है, उसके साथ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हैवी लाइसेंस की कैटेगरी में अगला होता है दोस्तों ट्रेलर का लाइसेंस। इसके लिए अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ता है। जो लंबी लंबी ट्रक्स जो आप देखते हैं उसके लिए स्पेशल लाइसेंस लगता है, और इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम HMV लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थे लाइसेंस के प्रकार, और उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें आप उस लाइसेंस से कौन कौन सी गाड़ियों को चला सकते हैं, कौन कौन सी गाड़ियों को चलाने की पात्रता देता है वो लाइसेंस आपको।
और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपके साथ कौन सा लाइसेंस है, कौन से कैटेगरी का लाइसेंस है। और अगर दोस्तों अभी तक आप में से किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफ़ी आसान है दोस्तों। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के आरटीओ की वेबसाइट में जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और उसके बाद फिर आपको एक टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, गाड़ी चला के दिखाना होगा और साथ ही कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब आप ये टेस्ट पास कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो सब लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।